ये क्या है? ठंडा रहेगा गर्म रहेगा? ये भी वही रहेगा ना? इतनी बात समझ में आ गई? अभी आप इंडिया में भी कभी सोचा है आपने? सर जम्मू कश्मीर में बड़ी ठंडी पड़ती है, हम लोग का कुछ दिन ठंडी पड़ती है, कुछ दिन नहीं पड़ती है। हम लोग कहाँ रहते होंगे? किस क्षेत्र में हम लोग रहते होंगे कि ठंडी भी पड़ती है गर्मी भी पड़ती है? मकर रेखा पे। आर्कटिक रेखा यहाँ ठंडे वाले में, बीच बीच में कर्क रेखा में रहते हैं। तो इसमें तो कर्क रेखा पे तो गर्मी पड़ रही है, ठंडा हो जाएगा। ठीक है, सही बात है, हम बताएंगे अभी। कर्क रेखा हमारे देश को बीच से काटती है, हमारे देश को बीच के बीच से होकर गुजरती है। इतनी बात समझ में आ गई? कितने कटिबंधीय क्षेत्र हैं? उष्णकटिबंध कहाँ से कहाँ तक है? कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का क्षेत्र पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ हमेशा गर्मी होती है, अतः इसे हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है? कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा के बीच गर्म और ठंड दोनों पड़ती है, इसलिए हम इसे शीतोष्ण क्षेत्र कहते हैं। ये क्षेत्र और फिर ये क्षेत्र मकर रेखा और आर्कटिक रेखा के बीच का क्षेत्र होता है शीतोष्ण, क्योंकि यहाँ शीत भी पड़ती है और उष्ण भी पड़ता है। ठीक है, बात समझ में आई? और आर्कटिक रेखा के नीचे और अंटार्कटिक रेखा के नीचे और आर्कटिक रेखा के इधर ऊपर सूर्य की किरणें लगभग ना के बराबर पहुंचती हैं। तार जलाओगे गेंद पे तो किनारे में एकदम रहेगा कोने में, तो वहाँ बहुत हल्की ना के बराबर पड़ती है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, यहाँ ही बहुत ठंडी होती है। और जब ये सूर्य यहाँ आ जाएगा, अभी तो यहाँ है, तब तो यहाँ पड़ रही है, जब ये सूर्य यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पड़ेगी ही नहीं किरणें। बात समझ आ रही है? और जब सूर्य यहाँ आ जाएगा तो यहाँ नहीं पड़ेगी सूर्य, इसलिए कहते हैं कि ध्रुवों पर 6 महीने दिन होता है और 6 महीने रात होती है, क्योंकि 6 महीने सूरज वहाँ जब यहाँ रहता है तो वहाँ पहुँचता ही नहीं है, और वहाँ रहता है तो यहाँ नहीं पहुँचता है। बात समझ आई? तो इधर जीव जंतु पेड़ पौधे भी नहीं रहते हैं, क्योंकि वहाँ वातावरण क्लाइमेट बड़ा गड़बड़ है, वहाँ का पर्यावरण बड़ा, तो सूर्य का प्रकाश ही नहीं है। इतनी बात समझ में आ रही है? कितने लोगों को नहीं समझ में आई? पूछूंगा मैं, कौन से प्रदेश उष्णकटिबंधीय है, कौन से शीतोष्ण है, कौन से शीत कटिबंध है? ठीक है? एक प्रश्न और पूछता है, एक प्रश्न जानना बहुत जरूरी है आर्ट्स वालों के लिए। सब लोग जान जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आर्ट्स किताब में एक वो भी है, टुंड्रा प्रदेश, टैगा प्रदेश, किताब खोला है आपने कभी? देखे हैं? तो ये जो है शीत कटिबंध, इसको मान लो हमने 2 हिस्से में बांट दिया। यहाँ ज्यादा ठंडा पड़ेगा कि यहाँ? इसको इस तरह, इसको भी हमने 2 भागों में बांट दिया। मान लीजिए इसको ये रख दिया, इसको बी रख दिया, इसी तरह इसको ये रख दिया और इसको बी रख दिया। तो सबसे ज्यादा ठंडा कहाँ पड़ेगा? ए में ना। और फिर उससे कम ठंडा कहाँ पड़ेगा? तो जहाँ सबसे ज्यादा ठंडा पड़ता है उसे हम टुंड्रा प्रदेश कहते हैं। ए का नाम रख लीजिए टुंड्रा। ठीक है? ए भी नाम क्या हो गया? टुंड्रा। कोई डाउट? हाँ, इससे जो थोड़ी कम होती है इसका नाम है टैगा। जो बी है उसका नाम हमने रख लिया टैगा।
इतनी बात अगर आप समझ गए तो आप समझिए विश्व का आधा भूगोल आप समझिए, पूरे विश्व का। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो पूरा पूरा विश्व का भूगोल में 8 पास करते करते आपको भी यही मोहल्ला क्लास में कंप्लीट करा सकता हूँ, अगर ये समझ गए तो। ये नहीं समझे तो भूगोल कभी समझ में नहीं आएगा। तो क्या इतनी बात समझ में आई है? पक्का?